हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इजी कॉमर्स बाय रोहन। आज हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट आखिर क्या है। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, क्या ये साइंस है या फिर प्रोफेशन है। एग्जाम में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ कंपैरिजन पूछा जाता है। तो चलो अब इसे इजी तरीके से समझते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेजमेंट की असली पहचान क्या है, यानी मैनेजमेंट को किस रूप में देखा जाता है, आर्ट, साइंस या प्रोफेशन। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैनेजमेंट में तीनों की क्वालिटीज मिलती हैं। अब एक एक करके समझते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट नेचर। यस, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एन आर्ट। इसका मतलब क्या है? देखो स्टूडेंट्स, आर्ट वो चीज होती है जिसमें स्किल चाहिए होती है, जैसे पेंटिंग बनाना, डांसिंग, सिंगिंग। वैसे ही मैनेजमेंट में भी काम करवाने की स्किल चाहिए होती है। मैनेजर को पता होना चाहिए लोगों से कैसे बात करनी है, वर्कर्स को कैसे मोटिवेट करना है, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। एग्जाम्पल, अगर कंपनी में वर्कर्स काम नहीं कर रहे तो एक अच्छा मैनेजर अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उन्हें मोटिवेट कर देगा। इसीलिए मैनेजमेंट को आर्ट कहा जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, मतलब मैनेजमेंट में थियरीज और प्रिंसिपल्स भी होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ये सब किताबों में पढ़ाए जाते हैं। यानी मैनेजमेंट सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि थियोरेटिकल नॉलेज भी रखता है। रिक्वायर्स पर्सनल एप्लीकेशन, मतलब हर मैनेजर काम करने का अलग तरीका यूज करता है। दो मैनेजर्स सेम नॉलेज पढ़ सकते हैं लेकिन उसे अप्लाई अलग अलग तरीके से करेंगे। एग्जाम्पल, एक टीचर प्यार से पढ़ाता है, दूसरा स्ट्रिक्ट होकर पढ़ाता है। दोनों का तरीका अलग है लेकिन गोल सेम है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना। इसीलिए मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल इंपॉर्टेंट होती है। रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मतलब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बेहतर मैनेजर बनेगा। और क्रिएटिविटी भी जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर सेल्स कम हो रही है तो मैनेजर नया मार्केटिंग आइडिया ला सकता है, जैसे डिस्काउंट ऑफर, सोशल मीडिया प्रमोशन, फ्री ट्रायल। ये क्रिएटिविटी कहलाती है। नॉलेज वर्सेस एप्लीकेशन, मतलब नॉलेज सबके पास सेम हो सकती है लेकिन एप्लीकेशन अलग होती है। एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट्स सेम चैप्टर पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम में एक ज्यादा अच्छे आंसर्स लिखता है। क्यों? क्योंकि उसकी एप्लीकेशन बेटर होती है। वैसे ही मैनेजमेंट में भी एक्सपीरियंस और क्रिएटिविटी मैटर करती है। मैनेजमेंट एज अ साइंस। अब आते हैं दूसरी साइड पर। पार्टली साइंस, मतलब मैनेजमेंट पूरी तरह साइंस नहीं है लेकिन उसमें साइंस की कुछ क्वालिटीज होती हैं। साइंस में रूल्स फिक्स होते हैं, जैसे 2+2 हमेशा 4 होगा, लेकिन मैनेजमेंट में हर सिचुएशन अलग होती है। एग्जाम्पल, जो स्ट्रैटेजी एक कंपनी में काम करे जरूरी नहीं दूसरी कंपनी में भी करे। इसीलिए मैनेजमेंट को एग्जैक्ट साइंस नहीं बल्कि पार्टली साइंस कहा जाता है। बेस्ड ऑन अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब मैनेजमेंट के अपने रूल्स, प्रिंसिपल्स और थियरीज हैं। सब कुछ ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। जैसे साइंस सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वैसे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल्स होते हैं। सेकेंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड पार्टली ऑन एक्सपेरिमेंट्स, मतलब मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड होते हैं लेकिन ये फिजिक्स या केमिस्ट्री जितने एग्जैक्ट नहीं होते। एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए बोनस देना यूजफुल हो सकता है लेकिन हर जगह सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। थर्ड, यूनिवर्सल वैलिडिटी इज लिमिटेड, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हर जगह एग्जैक्टली सेम काम नहीं करते। सिचुएशन बदलने पर प्रिंसिपल्स को भी चेंज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, इंडिया में जो बिजनेस स्ट्रैटेजी काम करे जरूरी नहीं है अमेरिका में भी करे। फोर्थ, एप्लीकेबल बट मॉडिफिकेशंस नीडेड, मतलब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूजफुल तो होते हैं लेकिन जरूरत के हिसाब से बदलने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, स्मॉल बिजनेस और बिग कंपनी की प्लानिंग अलग होगी। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब तीसरा पार्ट, प्रोफेशन। फर्स्ट, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब प्रोफेशन के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है। मैनेजमेंट में भी प्रॉपर नॉलेज होती है, जैसे एमबीए, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट कोर्सेज। सेकंड, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड, नो, मतलब प्रोफेशन में यूजुअली फिक्स्ड क्वालिफिकेशन जरूरी होती है, जैसे डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस जरूरी है लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा जरूरी नहीं। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है भले उसके पास एमबीए ना हो। इसलिए मैनेजमेंट पूरी तरह प्रोफेशन नहीं माना जाता। थर्ड, प्रोफेशनल एसोसिएशन एग्जिस्ट्स, मतलब मैनेजमेंट के प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं। एग्जाम्पल, एआईएमए, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये मैनेजर्स को गाइडेंस और ट्रेनिंग देती है। फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब मैनेजर्स को एथिक्स फॉलो करनी चाहिए, यानी ऑनेस्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, कस्टमर्स को गलत प्रोडक्ट बेचना अनएथिकल है। फिफ्थ, सर्विस मोटिव, मतलब मैनेजमेंट का एम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सोसाइटी की सर्विस करना भी होता है। एग्जाम्पल, कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स दे, एम्प्लॉयमेंट दे, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करे। एज एन आर्ट, मैनेजमेंट स्किल, क्रिएटिविटी और एक्सपीरियंस पर फोकस करता है। एज अ साइंस,
मैनेजमेंट सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, लेकिन हर जगह एग्जैक्ट नहीं होता। एज अ प्रोफेशन, मैनेजमेंट में प्रोफेशनल क्वालिटीज हैं, लेकिन एंट्री स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। सो गाइज, आज हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पूरा डिटेल में समझ लिया। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।